आज हम इस वीडियो में आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आएंगे उससे रिलेटेड, उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बार ग्राफ से। जैसे कि आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, इस प्रकार ग्राफ। इस ग्राफ में इस तरह आपका रहेगा नंबर ऑफ बुक्स। तो इसके नंबर रहेंगे आपके 100, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। और नीचे की तरफ रहेगा ईयर्स। कौन कौन से ईयर? अब ठीक है, अब आपको दे रखा है 19 कहाँ तक लिखा है? 200 तक, 200 तक। फिर ये कहाँ तक है? 450 तक। फिर ये कहाँ तक है? 300 तक। फिर ये कहाँ तक है? 250 तक। और ये कहाँ तक है? 600 तक। ये है आपके पास 1990, ये 1990, 1991, 1992। ये आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन, आपको बताना है 1989, 1990 और 1992। इसमें और इसमें, इन तीनों ईयर में कुल कितनी बुक कितनी सेल हुई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 200, यहाँ आपको दिख रहा है 450 और यहाँ आपको दिख रहा है 220। इन सबको ऐड करा तो आपका आंसर आया 870। तो टोटल बुक आपकी जो सोल्ड हुई वो 870। फिर आपसे पूछा है कि इन विच ईयर वर लोअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड। इन सब ईयर में से कौन से ईयर में 250 से कम बुक सोल्ड हुई। तो 250 से कम बुक यहाँ पे सोल्ड हो रही है, तो ये रहा। सेकंड का आंसर आ जाएगा 1989 में बुक कम सोल्ड हुई 250 से। थर्ड वाला पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या आप देख के बता सकते हैं कि 1989 में कुल कितनी बुक सोल्ड हुई। तो आप इसको डायग्राम को देखेंगे तो आप बताएंगे यहाँ पे देख के कि 200 बुक सोल्ड हुई, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा, ठीक। उसके बाद आपसे बोला है कि आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालना आप जानते हो, मल्टीप्लाई करना। तो 3/10 का मल्टीप्लाई करेंगे हम -9 में। बहुत सिंपल है ये। तो आपको मल्टीप्लाई करना है तो हम बोलते हैं कि इसके अपोन में कुछ भी नहीं तो 1 मान लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है। मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, तो 9 3 जा 27, माइनस का माइनस अपॉन 10 1 जा 10। तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है कि आपको मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले में। फिर आपको दे रखा है एक माइनस का 5/3 अपॉन 5 इंटू माइनस का 5/3। ये आप मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, माइनस से माइनस कट रहा है, तो कुछ भी नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। फिर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है ट्री वाला। ये आपका आता है क्वेश्चन है कि एक ट्री जो है वो ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर। एक पेड़ है, मैंने आपको इसका डायग्राम बनाया था कि पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। इस पेड़ को ऐसा माना जाता है, ठीक। अब ये पेड़ ऐसा है, ठीक है। आप जानते हैं कि ये पेड़ है, जब पेड़ से हवा चलती है, जब पेड़ हवा चली तो ये पेड़ टूटेगा तो कैसा गिरेगा पेड़? ये पेड़ ऐसा गिरेगा, ये पेड़ ऐसा गिर गया, ठीक है। टूटने के बाद यहाँ से पेड़ टूटने वाले ऐसा गिरा, तो इसका अब मैं मैथमेटिकल डायग्राम बना रहा हूँ कि ये टूटने के बाद पेड़ ऐसा गिर गया, ठीक है। पेड़ की हाइट ऐसी थी, पेड़ यहाँ तक था, ABCD, ठीक है। तो आपसे बोला है कि अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर, कि यहाँ से टूटा हो तो इसकी हाइट दे रखी है आपको 5 मीटर, 5 मीटर from the ground and its top touches the ground at the distance of 12 meter from the base। क्या बोला उसने? and its top touches the ground at the distance of 12 meter from the base of the tree।
कि इसका जो बेस है वहाँ से जो ग्राउंड इसका टूटा हुआ हिस्सा टच कर रहा है ज़मीन को, वो जो आपको दे रखा है वो 12 मीटर दे रखा है। तो आपको पेड़ की हाइट निकालना है पूरी। अब पेड़ की हाइट यहाँ से यहाँ तक है, तो पेड़ की हाइट जो रहेगी वो हाइट ऑफ ट्री, HEIGHT, हाइट ऑफ ट्री, यहाँ से पूरी यहाँ तक AC बोलेंगे इसको, या इसको ऐसा कहें BC प्लस BD, BC प्लस BD ऐसा कहें। क्यों? क्योंकि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मिलकर पूरा पेड़ ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट ये जो एंगल है ये राइट एंगल होता है। तो हम जानते हैं वी नो दैट इन ट्राइंगल BCD हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हम जानते हैं। हाइपोटेनस मतलब BD का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 25 प्लस 144। तो BD का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 169। तो खाली BD आपके पास आ जाएगा √, में 169। और हम जानते हैं 169 जो रहता है वो 13 का फैक्टर होता है। तो BD आपके पास आ गया 13 मीटर। अब मुझे हाइट निकालना है, तो हाइट जो है आपका रहेगा, हाइट इक्वल टू रहेगा BC प्लस BD। BC की वैल्यू है अपने पास 5 प्लस BD की वैल्यू है 13, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 मीटर। आपके पेड़ की जो हाइट रहेगी वो रहेगी 18 मीटर। क्लियर है? ओके, फिर आपसे आता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपको ये दो पैरेलल लाइन दे रखी है, इन लाइन को एक थर्ड लाइन बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है एंगल E, एंगल F, एंगल 125, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो देखो 125, तो D भी 125। क्यों? सॉरी, इनको कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। इस वाले पार्ट में जिस पोजीशन पे 125 है, उस पर इस पार्ट में जो वहाँ पे D मौजूद है, दोनों सेम है। तो हम लिखेंगे D इक्वल टू 125। इसका रीजन आएगा क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब अपोजिट एंगल ही बराबर होते हैं, तो B इक्वल टू D, अपोजिट एंगल। तो B की वैल्यू भी कितनी आ गई होगा? 125। ठीक है, ओके। अब उसके अलावा हम जानते हैं इस 125 और इधर का D, D प्लस F इक्वल टू 180। क्यों? D और F जो है वो सेम साइड वाला एंगल है, तो सेम साइड एंगल सॉरी, इसका जो सम रहता है 180 होता है। D की वैल्यू 125 है और F की वैल्यू मुझे निकालना है 180। तो F इक्वल टू 180 माइनस 125, तो F इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 30, 50, 55 डिग्री। अगर A 55 आया तो इसका अपोजिट E भी क्या रहेगा? E इक्वल टू F। क्यों? अपोजिट एंगल। तो E की वैल्यू आ गया आपके पास कितना? 55 डिग्री। अब E अगर 55 डिग्री है तो A भी 55, तो A इक्वल टू E। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो A इक्वल टू कितना आ गया? 55। अगर A 55 है तो C 55 रहेगा। तो C इक्वल टू A। क्यों? अपोजिट एंगल। तो ये आ गया पास 55 डिग्री। तो इस प्रकार से आप सारे एंगल निकाल सकते हो उसको देख के। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल रखा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके अंदर C जो है वो राइट एंगल है, C जो है वो राइट एंगल है, और A और B आप इसको रेंडमली मान सकते हैं। A भी दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर, तो A भी दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर।
AC दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, तो AC बराबर 7 सेंटीमीटर। आपको BC फाइंड करना है, ठीक है। फिर वापस चलेंगे, वी नो दैट पाइथागोरस में जानते हैं इसके अंदर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। हाइपोटेनस जो है वो 25 का स्क्वायर, AC जो है वो 7 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर मुझे निकालना है। ये हो गया आपके पास 625, ये हो गया 49 प्लस BC का स्क्वायर। तो 625 माइनस 49 इक्वल टू BC का स्क्वायर। इसको इसमें माइनस करा, 15 में से हो गए 6 बचे, 11 में हो गया 7 बचे, 576 इक्वल टू BC का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट में 576 इक्वल टू BC। अगर आपको इसके फैक्टर करना नहीं आते तो आप रफ में इसे कर सकते हो। रफ में 576 2 से दिया, 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 से दिया 2 1 2 2 9 जा 8। फिर ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 625 में से 49 घटाया 6, 576, 2 से दिया 2 2 4 1 2 8 मिस्टेक हुई थोड़ी सी। फिर 2 से दिया तो ये आया 2 2 जा 4, रिमेनिंग वर्ड 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 1, 2 से दिया 2 7 2, 2 से दिया 2 3 6, 2 से दिया 8, 2 से दिया आपने 9 3 और 3 1। तो ये आपका आंसर आ गया 2 2 2 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू 24 इक्वल टू BC। तो 24 सेंटीमीटर आपके पास आ गई BC की वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन रहेगा। फिर आपको दे रखा है कि पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुई है। पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुई है, कहाँ से कहाँ तक, बोले 25,000 थी पहले, और आपके पास डिक्रीज होने के बाद आपके पास आ गई 24,500। तो आपकी स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी 2500 थी, फिर आपके पास डिक्रीज हो गया वो 24,500 गई। तो आपको परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालना है। तो सबसे पहले तो डिक्रीमेंट कितना लगा, तो डिक्रीमेंट जो है वो आपका लगा 25,000 माइनस 24,500, तो आपके पास लगा 500 का डिक्रीमेंट। अब मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ डिक्रीमेंट, डिक्रीज। बहुत सिंपल है, 500 अपॉन 2500 इंटू 100, डबल 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 25 दूना 50, तो ये आ गया 2% का डिक्रीमेंट लगा उसमें। ओके।